वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी आसान फरमाए। क्योंकि ये ज़िंदगी तो लंबी नहीं होनी, तो ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को आसान फरमा, आमीन इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक। ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से हमें दूर ही रख और आमीन। अपनी नेमतों से नवाज दे। कुल आलमीन में जितने लोग हैं सब पे रहम फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। क्योंकि आजकल किसी का पता नहीं चल रहा कि कौन पहले कौन बाद में। हाँ, आप सही लोग बात ये है। तो कह ही नहीं सकते कि जो ज़्यादा एज का वो पहले और बच्चे बाद में। नहीं, मैं तो जितनी भी देख रही हूँ आपको, जितनी जवान भी है लोग ना हैं। देख रही हूँ, वो जवान लोगों की मैं मौतें सही देख बात रही है, हूँ। सही तो बात मैं है, और मेरी सिस्टर यही बात कर रहे थे कि ये भी क़यामत की एक निशानी है कि सही जब बात है। कहा गया था कि बुजुर्ग बैठे बुजुर्ग रहेंगे बैठे तो रहेंगे और जवानें मौतें होती ऐसी रहेंगी। बात ही है, तो बिल्कुल बस अल्लाह ऐसे ही है। ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जन्नत तो अभी बहुत दूर है, अभी तो बिल्कुल। आलम बरज़ख है। हाँ, जो बिल्कुल चले जी, गए सही हैं, बात है। अल्लाह पाक उनकी रूहें अच्छी जगह पे हों और आमीन। जो है उनकी कब्रों को बाग़ जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बना दे। क्योंकि जब इंसान कब्र में चला जाता है तो वहाँ से हिसाब शुरू हो जाता है, और जब तक रोज़े माशर हमारे हिसाब नहीं हो जाने, अल्लाह बिल्कुल। ताला की रूबरू नहीं हो जाना, जब तक फिर वही ज़िंदगी है। अगर अच्छी है तो अच्छी जगह है, अगर बुरी है तो फिर वो फिर बुरी जगह वैसी है, फिर जगह। जहन्नम तो में क्योंकि काफ़ी खिड़कियाँ लोग, खुले। इसलिए हम लोगों ने ये बात की कि काफ़ी लोग दूसरों को उनकी याद करवाते हैं, उम्रें याद करवाते हैं, हाँ सब कुछ करते बिल्कुल। हैं। क्योंकि शायद वो वहाँ पे चिट्ठी दे के आए होते हैं हाँ कि जी, उन्होंने बहुत उम्र तक, लंबे रहना। कहते हैं कि क़यामत का ऐलान उन्होंने ही करना है। हाँ तो ऐसे ही उनका वो होता है। हिसाब है, शायद वो इसलिए कहते हैं कि आप एज देखें, तो शायद उन्होंने लंबी उम्र तक जीना है। तो लेकिन अल्लाह ताला को भी जवानी की इबादतें ही पसंद है। वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने औलियाई का मकाम दिया जिन लोगों ने जवानी में अपने रब को याद रखा, उसकी इबादत की, पहचाना कि हमारा रब है और उसने हमें कौन से रास्ते दिखाए, उन रास्तों पे हमने चलना। तो बुढ़ापे की इबादत का और दर्जा है, जवानी की इबादत का और दर्जा, और बिल्कुल। बचपन की ज़िंदगी में तो फिर अभी पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो जवानी है उसकी गुनाह भी उसके ज़्यादा गुनाह गिने जाते हैं, और जो है उसका सवाब भी उस वक़्त ही किया जाता है। और अल्लाह ताला ने इसलिए अपने महबूब के ज़रिए हमें बता दिया कि अपने बच्चों की जल्दी शादियां करें, क्योंकि जब वो कोई गलत कार्य करेंगे तो उसका जो गुनाह गुनाह उसके है। वालिदैन पे होगा। बिल्कुल। तो यही बात है। ज़िंदगी तो किसी का कोई पता नहीं है कब किसी की ये ख़त्म हो जानी है। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। जो दुनिया में आमीन। आया उसने मरना ही मरना है, जाना बिल्कुल। ही जाना है। चाहे वो बूढ़ा होके मर जाए क्या है, चाहे वो जवान होके मर जाए, तो लोगों का कुछ नहीं होता। आप कुरान पाक की कोई लाइव शुरू कर ले, उस पे कोई बात करे, उसमें भी आपको इतनी तनकीद करने वाले आ जाएंगे कि ये नहीं ये नहीं वो नहीं ये। क्योंकि इंसान है ना, तो कोई बात नहीं, जिस पे तनकीद नहीं होती वो आपकी ज़िंदगी का कुछ भी हिस्सा नहीं होता। तो अपनी बात सही जारी रखते, जो अपने रिश्तों को संभाल के रखो, सारे रिश्तों से मोहब्बत करो। चाहे आपके भाई हैं, बहनें हैं, बहनोई हैं, भाभियाँ हैं, आपके दामाद हैं, बेटियाँ हैं, अपना किबला दुरुस्त रखो तो आपको इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप अपने रिश्तों को इज़्ज़त नहीं देते तो आपको कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, चाहे आप बूढ़े हो जाएं, चाहे 100 साल के हो जाएं, चाहे करोड़ साल के। बिल्कुल। अगर आप इज़्ज़त देते हो तो इज़्ज़त मिलती है, अगर इज़्ज़त नहीं देते तो आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलती। इसलिए अपने आप का दामन अच्छा बचा के चलना चाहिए। तो मुझे दुख बल्कि ये हो रहा था कि ये फ़याज़ की तबीयत ख़राब है, तो वो कह रहा था जी मैं ड्रिप लगवाने जा रहा हूँ। उसकी अम्मी बेचारी इस उम्र में कह रही थी कि मैं लकड़ियाँ वगैरह समेट के सारा कुछ करके जा रही हूँ। तो जवेद क्या का है, कल ऑपरेशन है तो वो जा रही हैं जी, सारी मैं तैयारी करके जा रही हूँ। भी जो घर में चले, आसिया जो हैं उनकी तो तबीयत ख़राब हाँ, है, वो वाकई नहीं काम कर सकती। तो तो जो दूसरा महविश है बहू वो और तो बेटी तो बिल्कुल है, ही इनसे हाथ उठा के बैठ गई बेटी है। और वो तो बहू और सिर्फ बेटा। कहते हैं नाटक में अलग होती होती, वो तो बिल्कुल सच्ची ही में हो गई, इनसे मुझे हो तो गई लगता है है। वो सीरियस ही हो गई है। बिल्कुल। तो ये अभी कौन सा फ़याज़ शादी करके बैठ गया जो उसको इतना दुख लग गया। बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि जब एक बहू लेके आते हैं, अगर वो सुख देती है तो उसकी फैमिली से आप दूसरा भी रिश्ता ले लेते हैं। अगर नहीं, एक बहू ने सुख नहीं दिया तो आप कभी भी दूसरा बेटे की शादी उधर नहीं करेंगे। और अगर आपने दामाद लिया, अगर उसने आपकी बहू अच्छी आ गई है तो आप उसकी फैमिली में और भी रिश्ते कर लेते हो, बिल्कुल। बेटी के भी कर लेते हो, बेटों के भी कर लेते हो। लेकिन अगर एक रिश्ते ने आपको सुख नहीं दिया, चाहे तो हो सकता है ये फ़याज़ के कहते हैं कि मैदे में सोजिश हो गई है, उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो अल्लाह हो पाक सकता है तंदुरुस्ती दे। कि
علم کی جدائی کی وجہ سے ہی ہوگی، اور جو جواب دلوایا ہے تو اس ہاں وجہ سے ہی ہوگی، اور اپنے بس بچوں اللہ کی تعالیٰ خوشی دیکھیں یار، اپنے بالکل بچوں کی خوشیوں کو دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی پسند سے لے کے آئے یا آپ کی پسند کی بہو، اس کو سکون دو. بڑا میں نے دیکھا ہے کہ اپنی پسند کی بھی لا کے تو اس کو بھی جی جینے نہیں دیتے. چاہے بیٹا اپنی پسند کی لے آئے یا آپ اپنی پسند سے لے کے آئے، بہوؤں کو بھی جینے دو، کیونکہ ان کا بھی حق ہوتا ہے گھروں میں. تو یہ ہم نے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جا کے کیونکہ اگر جواب آپ دینا. اپنے گھر کا ماحول اچھا ہاں رکھنا جی، چاہتے ہیں نا بیٹے کو تو سکون دینا بالکل چاہتے ہیں تو بہو کو بھی عزت دو. تو کچھ فیملیوں میں ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کی خود عزت کرواتے ہیں، کچھ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی نہیں عزت کرواتے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں، چلو جی ہماری بیوی کو کوئی اچھا سمجھتا ہے یا نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، ہماری فیملی میں یہ چیز نہیں ہے. ہماری فیملی میں اگر بیٹے کی عزت ہے تو بہو کی اس سے زیادہ عزت کی جاتی ہے. بالکل. اور اللہ کا شکر ہے ہماری فیملی میں بہویں بھی بہت اچھی آئی ہوئی ہیں، بہت نیک بہویں ہیں. ہمارے داماد بھی اچھے ہیں، تو اللہ کا کچھ شکر. لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بہو کو مسکا لگاتے ہیں، جی ایسے بالکل بھی وہ بات بہت نہیں ہے. پیاری بچی ہے، وہ میری بھتیجی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. اور میری بیٹی کی جیٹ کی بھی بیٹی ہے. ہمارے بڑے ڈبل رشتے ہیں، مسکو والی کوئی بات نہیں ہے. میرے جس طرح آپ کو پتا ہے میرے میاں صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اور میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں، مینیج کرتی ہوں. اور میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرے. بلکہ جتنے کائنات میں لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، پنجتن پاک کے صدقے سب کو نیک فرمانبردار صالح اولادوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. میرے میاں بہت اچھے بیٹے تھے، اور میرا بیٹا بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک سکھ سکون میاں بیوی کو دے. وہ آمین. بہت اچھا بچہ ہے، سارے رشتہ داروں کو رشتے نبھاتا. وہ اپنی پوری فیملی، ننہال ددھال سسرال، سارے اللہ تعالیٰ اس کو بری نظروں سے بچائے. آمین. تو میں کون ہوتی ہوں میں اپنے بیٹے کا سکون برباد کروں بھی اپنے لیے. وہ میری بہو بھی بہت اچھی ہے، ہر رشتے کو دیکھتی ہے. ابھی وہ چھوٹی ہے لیکن وہ بہت اچھی ہے، اور ڈبل رشتے ہیں اس کے اس گھر کے ساتھ. تو یہ مسکے نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. میں اپنے بیٹے کا کیوں سکون برباد کروں؟ وہ کما کے ہمارے گھر کو دیکھ رہا ہے، مینیج کر رہا ہے. ہاں یہ میں نے اس کی ہیلپ کے لیے چینل بنایا، اور آپ کو پتہ ہے میں اسٹیچنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں، میں میلاد بھی پڑھتی ہوں، میں بڑے کام کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بوجھ نہ بنے ان پہ. اور تو جی جیسے آپ کو رائٹ ہے ہمیں کمنٹ کر ہاں کے جی، الٹی سیدھے باتیں کرنے کا، اسی طرح ہمیں بھی رائٹ ہے کسی کے ساتھ بات کر کے اگر ہمیں کچھ برا لگ رہا تو کرنے کا. تو اس پہ نہ ہم لوگ برا منا سکتے ہیں، نہ نہ آپ لوگ برا منا سکتے ہو، نہ اگلا بندہ منا نہیں. سکتا ہم ہے. آپ کو خوش کرنے کے لیے صبح ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، میں بھی وہ کیا ہے صبح کی ویڈیو میں ہم لوگ جی بتائیں گے کہ کیا ہو رہا کیا ہے کیا بنانا چاہیے نہیں. اور کس کو اکیڈمی کھولنی چاہیے. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. بس بچے بھی سو گئے، میں نے ہاں ان کا جی، یونیفارم استری کرنا ہے. تو جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.